जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 27 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 27 जुलाई के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ओह माय गॉड, थोड़ा सा मैं इनको शफल कर लूँ। ये देखिए कार्ड्स की हालत देखिए ज़रा, मतलब सब गिर गिर पड़ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 27 जुलाई के दिन। चलो जी आ जाओ। मुझे लग रहा था कि कुछ बुरे हालात से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कार्ड गिर रहे थे तो मुझे लगने लगा था कि काफ़ी देखिए, आप देखिए कि कार्ड निकलने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रही है, आपका खून खौल रहा है, ऐसा लग रहा है अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है चीज़ों का बिगड़ना। चीज़ें आपके कंट्रोल में आने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि कार्ड मेरे हाथ में आने का नाम नहीं ले रहे हैं। ओके, गलत डिसीज़न, बड़ी दिक्कतें। ओ माय गॉड, एम्परर एंड एम्प्रेस आ चुके हैं भाई। यहाँ पे तो बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है एंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, इस बहुत सारी दिक्कतें। मतलब यहाँ पे देखिए टॉवर यहाँ पे आ चुका है, डेथ यहाँ पे आ चुका है, कोई बुरा कार्ड और कोई अच्छा कार्ड बचा ही नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका, यिन एंड यांग कनेक्शन हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी आ चुकी है। एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं आप लोग, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं आप लोग। आप दोनों अपनी अपनी जगह पे टॉप लेवल पे हो सकते हैं। जैसे कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से टॉपर हो सकते हैं, आप अपनी तरफ से टॉपर हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप लोग ब्लैक एंड वाइट कपल हैं, तो जैसे एक इंसान होता है जो लिटरली हार्डवर्क करके मतलब पढ़ाई करता है तब वो टॉप करता है, दूसरा इंसान ऐसा होता है जो डोनेशन दे करके टॉप कर लेता है। तो इस तरह के पार्टनर हो सकते हैं आप लोग, कि आपके पार्टनर मतलब जो काम आप कभी नहीं करते हैं आपके पार्टनर उन्हीं को करना पसंद करते हैं। ओके, आप बहुत प्यारे इंसान हैं, आपके पार्टनर बहुत डेविल टाइप के इंसान हैं। लेकिन वही चीज़ है ना कि जैसे रात के बाद सुबह होती है, तो नाइट टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है एंड मॉर्निंग भी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि अंधकार और प्रकाश, जैसे कि सूरज चंदा, जैसे कि दिन और रात, वही कंडीशन है कि हर चीज़ दूसरी को कंप्लीट करती है। अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ सुबह रहे, रात कभी आए ना, तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी, उसकी खूबसूरती नहीं पता चलेगी। एंड इसी तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आप इस तरीके से ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आप दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं, लेकिन दोनों तभी भी टॉपर हैं एंड एक दूसरे को बहुत तगड़ा वाला झटके देते रहते हैं बीच बीच में, जिसको कहते हैं ट्रिगर करना। ओके, तो आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं एंड यहाँ पे इसी वजह से न्यू बिगिनिंग होने वाली है। टॉवर आया है, आपके पार्टनर छोड़ के भाग गए थे, इनको लगने लगा था कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से जताया गया है, ब्लैक एंड वाइट है, यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे चांद है, ये देखिए ये ईगल है एंड यहाँ पे ये बतख है। ईगल की चोंच आप देखिए कि ये मांसाहारी होता है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो होता है बतख, ये कौन सा मतलब शाकाहारी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट अपोजिट हैं। ओके, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी अपोजिट अट्रैक्ट वाली कंडीशन है। एंड जो ऐसे कनेक्शन होते हैं उनमें इतने क्लैशेस होते रहते हैं, इतनी धुआंधार फाइटिंग होती है कि मतलब जैसे विस्फोटक लव हो सकता है आपका। ओह माय गॉड, मुझे तो ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है। यस, लेकिन आप भी अपने में कम नहीं है, वो भी अपने में कम नहीं है। आपको अगर अपनी पोजीशन, डेजिग्नेशन, हार्ड वर्क का, लेबर का, स्ट्रगल का, चैलेंजेस का प्राउड है, तो इनको भी कोई कम प्राउड नहीं है। ओके, मतलब यहाँ पे लिटरली गोला बारूद वाली कंडीशन है, बहुत ही खतरनाक वाली स्टोरी दिखाई पड़ रही है आपकी। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 6, 4, 13 एंड 17, 7 एंड 4।
44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 4 की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 13 भी आया है, वो भी 4 ही होता है। एंड ये क्या है, 14 एंड 13 आपको दिख रहा हो सकता है, 77 दिख रहा हो सकता है, एंड 444 दिख रहा हो सकता है, यस 313 दिख रहा हो सकता है, 313। ओके, कुछ तो है, मतलब आप लोगों की लाइफ में या तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आते हैं, आप लोग हमेशा ही किसी ना किसी मुश्किल में फंसे रहते हैं। कनेक्शन आपका है तो डिवाइन, लेकिन भैया इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भरी पड़ी हैं बिल्कुल। मतलब इतने चैलेंजेस, इतने डेथ मोमेंट आपको देखने पड़े हैं, जैसे कि बार बार ईश्वर चाहते हैं आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करना। जैसे आज आप सोच रहे हैं कि मीठा खाना अच्छी बात है, कल को आपको ऐसे ट्रिगर दिए गए कि आपको पता चलेगा कि मीठा से डायबिटीज़ हो जाती है, तो खट्टा खाना अच्छी बात है। फिर आपको फिर ट्रिगर दिया गया है, फिर आपको बताया गया कि खट्टा खाना भी बुरा है, उससे एसिडिटी हो जाती है। फिर आपने सीखा, मतलब इतनी लर्निंग, इतने लेसन, ओ माय गॉड। चलिए, मुझे टेंशन ना हो जाए। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों के पार्टनर ने किसी और को इम्पोर्टेंस दी थी, आपको छोड़ दिया था, क्योंकि इनको लगता था कि यू डोंट डिज़र्व देम। तो इन्होंने जो है किसी और को इम्पोर्टेंस दी। एंड ये किसी भी वजह से दी हो सकती है, पैसे की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, या इनको लगता था कि आप इनको डिज़र्व नहीं करते हैं। ओके, लेकिन वहाँ पे इनका रिलेशनशिप बिटर स्वीट है, ये वहाँ पे खुश नहीं है। कुछ लोगों के लिए आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने किसी और से शादी कर ली, तो ये आपको मनाना चाहते हैं। इनको पता है कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं, तो लिटरली इस जगह पे आपके पार्टनर रोते हुए आपको मना रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, या सिचुएशन कुछ इस टाइप की थी, इस वजह से ये चाहते हैं कि जो कुछ हुआ उसे दफन करो, उसे भूल जाओ, वो टाइम की बात थी, वो मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भूल कैसे जाएं, मेरी इंसल्ट हुई, मुझे तुमने नहीं चूज़ किया, मेरी लाइफ ख़राब हुई, मैंने वेट किया, मैं कैसे भूल जाऊँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़िद चल रही है। गलत आप भी नहीं है, गलत वो भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों लोग एम्प्रेस एंड एम्प्रर हैं, मेड फॉर ईच अदर हैं। लेकिन एक दूसरे के पास आने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें क्रॉस करनी पड़ती हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हैं। थर्ड पर्सन को तो गोली मारी है, यहाँ पे थर्ड पर्सन की कोई हिम्मत तब पड़ेगी ना। अब आप लोग खुद एक दूसरे के लिए डेविल बने हुए हैं, तो थर्ड पर्सन को क्या पड़ी है कि वो फालतू में डेविल बने। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप ही लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैं रूड बोल रही हूँ, लेकिन सच्चाई बतानी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इनको आप दोनों के साथ दिक्कत पता है क्या है, आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ अटैच है, लव करते हैं बहुत शिद्दत वाला। लेकिन वो कौन सा सॉन्ग था, राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के दुनिया का क्या काम। रामलीला वाली मूवी जो थी, उसमें जो सॉन्ग था, समझ गए होंगे आप लोगों को, समझ तो गई होंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, मुझे सॉन्ग नहीं याद रहता है एंड टाइम पे। तो यहाँ पर जो है यस, कनेक्शन ख़त्म हो गया है, लेकिन आपके पार्टनर अभी भी आपके सोल से अटैच हैं। ये कनेक्शन ऐसा है नहीं जो ख़त्म हो पाए, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन इनको मालूम है कि भैया बहुत धुआंधार न्यू बिगनिंग होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट हो सकती है, बहुत ज़्यादा ऐसी तैसी हो सकती है। यस, आपके पार्टनर अपनी शादी को लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो सकते हैं। नो नो नो, यहाँ पे शादी नहीं है। ये आपके पार्टनर जो भी बिजनेस या काम कर रहे हैं, इसमें ये फेमस तो बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है, काफ़ी ज़्यादा नेम फेम पॉपुलैरिटी पैसा, मतलब चमक दमक तो बहुत है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनसे इतना काम लिया जा रहा है जैसे किसी लट्टू की तरह नचा दिया जाता है। बिल्कुल वो वाली कंडीशन है कि ये जिस भी जगह पे काम करते हैं, वहाँ पर ये चमक तो बहुत रहे हैं। जैसे कि स्टार होता है, स्टार चमकता तो बहुत है, लेकिन उसको हमेशा अंधेरे में चमकता है। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि जो ज़िंदगी तुमको दिखाई पड़ रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कमा रहा हूँ, मैं बहुत मस्ती में रह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत शाइनिंग है, तो ये सब बकवास है। रियलिटी ये है कि मैं दिन रात, मतलब हार्ड वर्क। अगर आपको लग रहा है कि इनकी पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा शाइन दिखाई पड़ रही है, कि दोनों लोग गले में हाथ डाल के फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लवी डबी आपको सब कुछ दिख रहा है, जैसे आजकल फेसबुक पे होता है, सोशल मीडिया पर जो कपल्स होते हैं वो ऐसी पिक्स खिंचवाते हैं जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा लव है, लेकिन अगले दिन मालूम पड़ता है कि उनका डिवोर्स चल रहा है। ओके, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं कि जो दिखता है वो रियलिटी नहीं होती है। आपके पार्टनर यही बताना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल खुश नहीं है, इनके दिल से पूछो इनकी क्या हालत है।
7 एंड 17 आ चुका है, हो सकता है कि आपको 7 17 दिख रहा हो, मतलब यस 6 नंबर, ये सब दिखावा है। 6 नंबर वैसे तो वीनस का होता है, शुक्रदेव का, तो ब्यूटी है, लग्जरी है, खुशियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन सब सिर्फ दिखावा है। वहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, प्यार नहीं है, जो कुछ दिख रहा है बस उतना ही उतना है, बाकी रियलिटी में सब खोखला है। ओके, 7 एंड यहाँ पे आ गया 14 21। इनको अकल आ चुकी है, चमक दमक से बाहर निकल चुके हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कि पहले इन सारी चीज़ों पे बहुत ट्रस्ट करते थे, मतलब शाइन वाली चीज़ें, चमक दमक, जो अट्रैक्शन वाली चीज़ें होती हैं। ओके, जैसे लोग होते हैं जो ब्रांड के पीछे भागते हैं कि भाई मुझे तो ब्रांडेड चीज़ें चाहिए। लोग बहुत शो ऑफ भी करते हैं कि मैंने ब्रांडेड ये पहना है, मेरी वॉच इतने की, मेरी सैंडल इतने की ये सब चीज़ें जनरली रहती हैं। लेकिन जो लोग ब्रांड एम्बेसडर होते हैं वो खुद कभी इतना ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है ये सब बकवास है। ओके, तो ये मतलब वही लोग करते हैं जिनके पास खुद का, जो खुद में ब्रांड है ना, उसको ब्रांडेड पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, मतलब जो लोग, मैं किसी को बुरा नहीं कर रही हूँ, सॉरी गाइज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्रांड पहनने का शौक होता है। ओके, एंड आई नेवर से एनीथिंग कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर की मेंटालिटी ऐसी थी कि ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करो, ऐसा करो वैसा करो, बट कहीं ना कहीं इनको समझ में आ चुका है कि ये चीज़ें सिर्फ शो ऑफ के लिए हैं, हमेशा के लिए नहीं होती हैं। अगर इन्होंने किसी ऐसे पर्सन से शादी भी की थी तभी भी इनको लगता है कि वो पर्सन सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा है, शोपीस के लिए अच्छा है, लेकिन उसके साथ लाइफ गुजारना बहुत टफ है। ओके, अब इनके सामने दुनिया की सच्चाई आ चुकी है, जितना भी झूठ था दुनिया का वो सब कुछ आ चुका है। एंड अब ये अपनी सच्चाई छुपाना नहीं चाहते हैं, ये आपसे बेहद लव करते हैं। एंड जब इंसान बहुत सारा झूठ दुनिया में देख लेता है, तो अगर वो खुद भी किसी चीज़ को लेके कुछ छुपा रहा होता है ना, तो उसको नफरत हो जाती है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब। इनकी ज़िंदगी में चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ये नकली ज़िंदगी जीते जीते थक चुके हैं, ये अंदर से खुश है नहीं, लेकिन इनको हर वक्त, हर मुसीबत में, हर पल सिर्फ आप ही का चेहरा नज़र आता है। आप लोग वो वाला सॉन्ग सुन लीजिएगा, तेरा चेहरा जब नज़र आए, जो अदनान सामी का सॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली वही हालत है जैसे उसमें दिखाते हैं। वो अकेला होता है, उसे हर चीज़ में रानी मुखर्जी दिखाई पड़ती हैं, ऐसी देखिए इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल बिजलियाँ गिर रही हैं। एंड यहाँ पे ये फेस दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो ये हर चीज़ में इनको आपका चेहरा नज़र आता है, हर मुसीबत, जब ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो इनको सिर्फ आप ही का चेहरा है जो सुकून देता है। एंड इनको अफसोस होता है कि क्यों इन्होंने ऐसा किया, या तो डिवोर्स आपको दिया, या तो थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी, या आपसे मूव ऑन किया। तो क्यों किया? क्योंकि कोई नहीं है आपके लेवल का। भले ही आपके साथ इनके क्लैशेस हुए थे, बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं होती थी, लेकिन जो ट्रूथ आपके अंदर था वो इनको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला है। एंड इसी वजह से ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको छोड़ नहीं सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।